रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जन्नत एक बेहद घमंडी पैसे वाली लड़की थी। रंग रूप में काली होने की वजह से उसको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। उसकी माँ अनुराधा और पिता मुरारी प्रसाद उसके इस चिड़चिड़े स्वभाव से बेहद परेशान थे। दूसरी तरफ जन्नत अपने काले रंग को छुपाने के लिए हैवी मेकअप का सहारा लिया करती थी। एक दिन कॉलेज पार्टी में जन्नत हैवी मेकअप के साथ बंद गले की एक ड्रेस पहनकर कॉलेज पार्टी में जाती है, जहां उसको देखकर सब लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। उन्हीं में से एक मानव नाम का लड़का बोलता है, अबे यार, ये पटाखा कौन है? क्या चीज है यार, भगवान ने इसको बड़ी फुर्सत से बनाया है। मानव की ये बात पास खड़ी जन्नत की दोस्त आरुषि सुन लेती है, जो उसके पास जाकर उसे बोलती है, जिस लड़की को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हो ना, मैं उसकी दोस्त हूँ। और हाँ, जो वो दिख रही है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। अरे साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहती हो? यही कि ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की बेहद काली है। अपने काले रंग को छुपाने के लिए 2.5 किलो मेकअप लगाती है। अब भी इसने यही किया हुआ है। यकीन ना हो तो इसके पैर देख लो। ऊपर से नीचे तक कहीं भी जन्नत का काला रंग नजर नहीं आता, सिवाय उसके पैरों के। मानव उसके पैरों पर नजर घुमाता है तो उसको जन्नत की सच्चाई पता लगती है। तभी मानव बाहर से एक पानी की बाल्टी लेकर आता है और सबके सामने जन्नत के मुंह पर पानी की बाल्टी से पानी डाल देता है। पानी की वजह से जन्नत का सारा मेकअप धुल जाता है और उसका काला चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर जन्नत अपने पापा को कॉल लगा के सारी बात बता देती है, जिसके कुछ देर बाद ही वहाँ खड़े मानव को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उसको कॉलेज से निकाल देते हैं। तभी गुस्से में तिलमिलाता हुआ मानव बोलता है, पैसों के दम पर मुझे कॉलेज से निकलवाया ना, पर याद रखना तेरा ये काला चेहरा काला ही रहेगा। कल्लो माई, तेरा पैसा भी तुझे गोरा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर मानव वहाँ से चला जाता है और जन्नत भी गुस्से में अपने घर आ जाती है और सोफे पर बैठते हुए अपने नौकर को आवाज लगाते हुए कहती है, अबे ओ गिरधारी, कहाँ मर गया? जल्दी आ, पानी ला मेरे लिए। गिरधारी लाल पानी लाते हुए बोलता है, एक तो ये जन्नत मैडम की ना तो शक्ल है और ना ही सूरत, बस मालिक के पैसों और प्यार ने सर चढ़ा रखा है। इससे अच्छी तो मेरी मंगला है। छोटी मैम साहब, ये लीजिए पानी। इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है? लकवा मार गया तेरे पैरों में? नहीं मालकिन, बस आ ही रहे थे। जन्नत देखती है कि उसके पापा किसी लड़के के साथ में घर आए हैं और वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है, जिसके कुछ देर बाद में वो वापस मेकअप करके सबके सामने आती है। उसके आने पर उसे उसके पिता बोलते हैं, अरे बेटी, आ गई तुम, इससे मिलो। ये मेरे दोस्त का बेटा है वरुण, और वरुण, ये मेरी बेटी है जन्नत। हेलो जन्नत, नाइस टू मीट यू। वैसे आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू, वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। दोनों एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाते हैं। ये देख जन्नत की माँ खुश होकर कहती है, हमारी बेटी कितनी प्यारी लगती है ना, ऐसे प्यार से बात करते हुए। और ये लड़का इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो इसको यहाँ लाया हूँ, ताकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर पाएं। लेकिन अगर जन्नत का असली रंग देखकर उस लड़के ने उसे मना कर दिया तो? हाँ, मुझे भी यही डर है। तभी मैं चाहता था जन्नत इससे अपने असली रंग के साथ मिले, लेकिन ये मेकअप करके बाहर आ गई। इसके बाद अक्सर दोनों का मिलना जुलना होता रहता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद तक करने लगते हैं। जन्नत कभी भी वरुण के सामने बिना मेकअप के नहीं आती। ऐसे ही एक दिन दोनों शॉपिंग करके घर आते हैं। तब जन्नत अपने नौकर को आवाज लगाती है। कुछ देर तक कोई नहीं आता तो जन्नत चिल्ला कर बोलती है, कहाँ मर गए सबके सब? मंगला, गिरधारी, कहाँ हो तुम दोनों? इतने में ही मंगला भागी भागी आती है, जिसे देखकर जन्नत बोलती है, कहाँ मरी पड़ी थी? और वो तुम्हारा निकम्मा पति कहाँ है? छोटी मालकिन, उनकी तबीयत खराब है। आप हमें बोलिए, हम काम करते हैं।
इतनी देर से पानी मांगा हुआ है, वो तो लाई नहीं और कहती हो काम करोगी। तुम दोनों पति पत्नी को ना बस मुफ्त का खाकर पेट फुलाना आता है। मंगला पानी लेने चली जाती है। तभी वरुण बोलता है, ये कैसे बात कर रही हो तुम इनसे? यार थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। ये लोग एक नंबर के कामचोर हैं। अगर आराम से बात करो ना तो सर पर चढ़ जाते हैं। पर किसी के मोटे शरीर को लेकर बोलना गलत है। किसी की कमियां उजागर करने की बजाय उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। मंगला पानी लेकर आती है। जन्नत पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर फिसलने से वो पानी सीधा जन्नत के चेहरे पर गिर जाता है और उसका सारा मेकअप धुल जाता है। ये देखकर वरुण हैरान होकर बोलता है, तुम इतनी काली हो? मतलब अब तक तुम मेरे साथ मेकअप का नकाब पहने घूम रही थी? वो मैं बताने वाली थी। शोर सुनकर वहाँ जन्नत के माता पिता भी आ जाते हैं, जो ये सारा ड्रामा देखकर बोलते हैं, अरे जन्नत, ये तेरे चेहरे पे पानी किसने गिराया? मैं बताता हूँ। आपकी बेटी अब तक मेकअप की आड़ में अपना ये काला चेहरा छुपाए मेरे साथ घूमती रही और आप लोगों ने भी इसका साथ दिया। पर बेटा, रंग रूप से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी हीरा है, वो तुम्हें कभी किसी बात की शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ वरुण, मैं भले ही काली हूँ पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जाओ ना, ना तो सूरत है ना ही सीरत। तुम्हारे पास घमंड के अलावा कुछ नहीं है। वरुण की कड़वी बातें सुनकर जन्नत के पिता गुस्से में बोलते हैं, बस बहुत हुआ। अरे मुझे लगा था तुम एक सभ्य लड़के हो जो रंग रूप, मोटे पतले, काले गोरे जैसे हीन धारणाओं से कोसों दूर होंगे, पर मैं गलत था। तुम भी सभी की तरह छोटी सोच रखते हो। हाँ जी, ऐसे लड़के के साथ हमारी लड़की कभी भी खुश नहीं रह सकती। पर माँ, पापा, मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वाह अंकल वाह, जैसे मेरे ऊपर चिल्लाए वैसे अगर अपनी बेटी पर चिल्लाते तो शायद उसका ये बेवजह का घमंड सर चढ़कर नहीं बोलता। मुझे उसके काले होने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसमें तो ये छोटे बड़े की इज्जत करने के गुण भी नहीं है। वरुण प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माफ करने से क्या होगा? मंगला दीदी से माफी मांगो। और हाँ, किसी इंसान को उसके औधे या उसके नैन नक्श से नहीं नापना चाहिए। तुमको कोई काला कहे तो तुमको बुरा लगता है, ऐसे ही मंगला दीदी को भी बुरा लगा होगा जब तुमने उनको खाने पर ताना मारा। मुझे माफ कर दो मंगला दी, आज के बाद मैं आपसे तो क्या किसी से भी ऐसे बात नहीं करूँगी। कोई नहीं छोटी मालकिन, हमें बुरा नहीं लगा। मतलब बेटा, तुमको हमारी बेटी पसंद है? हाँ अंकल, मुझे उसके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ। जुग जुग जियो बेटा, आज हमें दामाद के रूप में एक बेटा भी मिल गया जो हमारी बेटी को सही राह पे ले आया। इसके कुछ समय बाद में दोनों की शादी करवा दी जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।